अच्छा देखो, हम लोग डिस्कस करें अक्टूबर नवंबर 2016 पेपर 2, ठीक है। एंड इसके अंदर हम लोग अभी सारी वो बातें करेंगे कि किस तरह से पेपर अटेम्प्ट करना है, किस तरह से केस रीड करना है। और ये हो पेपर 2 जो है, पेपर टू इज, कितने सवाल होते हैं इसके अंदर? टोटल 4 सवाल, ठीक है। देयर आर 4 क्वेश्चंस दैट आई विल हैव टू अटेम्प्ट इन 1 आवर 30 मिनट्स। 1 आवर 30 मिनट्स में मुझे ये पेपर अटेम्प्ट करना है और चारों सवाल करने हैं, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चॉइस नहीं है। और जो क्वेश्चन पेपर होगा वो मुझे इस तरह से 2 पार्ट में मिलेगा। एक पार्ट में मुझे मिलेगा उसका इंसर्ट। इंसर्ट को कहते हैं हम केस स्टडी। ये देखो, 2 पेज की 3 पेज की केस स्टडी होगी, 2 पेज होगी मैक्सिमम। ये इस तरह की कोई केस स्टडी होगी आपके सामने, और केस स्टडी आपको रीड करके उन केस स्टडी के ऊपर यू विल हैव टू attempt these questions on the basis of वन केस स्टडी। एक केस के ऊपर 4 सवाल होंगे और हर क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन 1 2 3 4, हर क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट्स होंगे। 8 मार्क 12 मार्क, 8 मार्क 12 मार्क्स, 8 मार्क्स 12 मार्क्स, ठीक है। इस तरह से हर सवाल के अंदर 2-2 पार्ट्स होंगे और टोटल आपके पास कितनी देर है? 90 मिनट्स। फॉर दीज 4 क्वेश्चंस यू विल हैव 90 मिनट्स। द प्रॉब्लम इज कि यार ये चारों सवाल करने के लिए टोटल जो है 80 मार्क्स, अटेम्प्ट करने के पहले हमें रीड भी करना है, यानी कि केस स्टडी रीड करना है, पेपर अटेम्प्ट करना है। दिस इज जनरली अ वेरी लेंदी पेपर, काफी लेंदी एग्जाम होता है, जिसके लिए मसला ये आता है कि 90 मिनट्स में जब आप 80 मार्क्स अटेम्प्ट करने जा रहे हो तो इफेक्टिवली मुझे रीड करना होगा 8 से 9 मिनट के अंदर पूरा केस, ठीक है। और बाकी जब पेपर अटेम्प्ट करने जाऊंगा तो अटेम्प्ट भी डायरेक्टली तो नहीं होता, प्लान करना पड़ता है, जाहिर है कि बड़े बड़े सवाल होंगे। तो अब जब अटेम्प्ट करना है, प्लान भी करना है, यानी कि 1 मिनट 1 मार्क इज द रूल। यानी कि 8 मार्क्स का जब मैं सवाल अटेम्प्ट कर रहा हूँ तो मुझे ये बात पता होनी चाहिए कि उसके लिए मेरे पास है 8 मिनट, और जब मैं 12 मार्क का अटेम्प्ट कर रहा हूँ तो उसके लिए मेरे पास है 12 मिनट। 12 मार्क मतलब 1 मार्क 1 मिनट का रूल आप लोग लेके चलेंगे। कोई ये डेफिनेट रूल नहीं है, लेकिन आपको एग्जाम के लिए वो बता रहा हूँ, घड़ी के साथ, टाइम के साथ यू हैव टू वॉक विद द क्लॉक कि भाई इतने मिनट हो गए, अब मुझे ये काम जल्दी करना है, सही है। तब आपका पेपर कंप्लीट होगा। छोड़ के तो आना इज नॉट एट ऑल लाइक रेकमेंडेड। अगर आपने एग्जाम में पेपर छोड़ दिया कोई सवाल, तो उससे तो बुरी बात कोई है ही नहीं, ठीक है। अच्छा, आई एम जस्ट गोइंग टू रीड आवर इंसर्ट केस स्टडी, रीड करते हैं साथ जल्दी से। Gazes and Jasmine set up a gardening and house cleaning business as GJ partnership 5 years ago in country X। कंट्री X के अंदर इन्होंने एक गार्डनिंग बिजनेस सेटअप किया, और कौन से मुल्क में? कंट्री X। अब ये मुझे सारे जो जो पॉइंट्स एप्लीकेशन है ना वो निकाल लेना उसमें से, ठीक है। द बिजनेस हैज ग्रोन ईच ईयर, the business has grown each year. Gazes thinks this is because incomes are rising in country X and employment is increasing। अच्छा भाई, ओवर द 5 years हर साल हमने ग्रोथ की है, हर साल हमारा बिजनेस ग्रो किया है, और ओवरऑल इन दिस कंट्री द इनकम्स आर राइजिंग, और एम्प्लॉयमेंट भी बेहतर हो रही है इस मुल्क के अंदर, जिसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट की या हमारी जो सर्विसेज हैं, गार्डनिंग एंड हाउस क्लीनिंग सर्विसेज, उसकी डिमांड बढ़ गई है, ठीक है। और याद रहे कि जब मैं अपना एग्जाम में आंसर लिख रहा हूँ तो प्रोडक्ट लिखने से अच्छा है, प्रोडक्ट लिखने से अच्छा है मैं इसको गार्डनिंग सर्विसेज, हाउस क्लीनिंग सर्विसेज उस तरह से लिखूंगा, ताकि मुझे लगना चाहिए कि मैं जीजे पार्टनरशिप इस बिजनेस की बात कर रहा हूँ थ्रू आउट। Jasmine thinks that GJ is successful because it employs workers who are honest, reliable, and hardworking. Customers can book cleaners or gardeners directly with GJ, and they always arrive on time and do their job well. However, Gazes thinks that the success of the business is mainly because finances are managed well and the cash flow is always positive. दोनों के ओपिनियन डिफरेंट है। दोनों का ओपिनियन ये है, जैस्मिन का ओपिनियन ये है कि हमारे सक्सेस का जो मेन रीजन है
वो एम्प्लॉयज हैं, जबकि जाजमीन गाजेस थिंक्स दैट हमारी सक्सेस का रीजन जो है वो फाइनेंसेस है. The business employs 50 part-time workers who all work 20 hours per week. हर हफ्ते में कितना काम करते हैं? 20 hours. They provide GJ's cleaning and gardening services. There are also two office workers. There are also two office workers who arrange for the cleaners. सही है. And gardeners to do the work at customer's house. सही है. दो ऑफिस वर्कर्स हैं. GJ services are advertised in the local newspaper. GJ charges premium. GJ charges prices similar to those of competitors. हम बिल्कुल मार्केट के इक्वल प्राइस चार्ज करते हैं. सारे एप्लीकेशन निकाल लो. 50 पार्ट टाइम वर्कर्स हैं, 20 घंटे काम करते हैं. दो ऑफिस वर्कर्स हैं, लोकल न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज करते हैं. कंपेटिटिव प्राइसिंग स्ट्रेटजी. कंपेटिटिव प्राइसिंग चार्ज करते हैं, ज्यादा कम चार्ज नहीं करते. Jasmine plans to start a new service which will look after elderly people. सही है. गार्डनिंग और हाउस क्लीनिंग सर्विसेज के बाद अब कोई नई सर्विस लॉन्च करने का प्लान है कि which will look after elderly people. There are many elderly people who are left on their own during the day because their adult children are at work. Jasmine understands that getting the marketing mix right for the new service is going to be very important. ठीक है. यानी कि अब कोई नई सर्विस लॉन्च करने का सीन है और उसके लिए मार्केटिंग मिक्स डिजाइन होगा. ठीक है. मार्केटिंग मिक्स में क्या होता है? चैट पे बताओ मुझे जरा. प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन. जिसको हम क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहते हैं? 4 P's. गुड. ठीक है. और इसका मार्केटिंग मिक्स भी डिजाइन होना है. अच्छा. समरी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर the two main services offered by GJ. Number of cleaners employed 30. Average time spent in each house is 3 hours. हर घर में approximately 3 घंटा spend करते हैं. $10 per hour. और क्लीनर की वेज कितनी है? $5 per hour. हम प्राइस चार्ज करते हैं $10 per hour और क्लीनर की सैलरी वेज है $5 per hour. Weekly fixed costs of the business, 50% for house cleaning and 50% for gardening, $300. सही है. Assume one cleaner is used per house. सही है. ठीक है. ये सारा डेटा दिया हुआ है मेरे पास. ब्रेक इवन आउटपुट फॉर द गार्डनिंग सर्विसेज. ये कौन सी सर्विसेज की डिटेल्स थी? क्लीनर्स. ठीक है. और ब्रेक इवन आउटपुट फॉर द गार्डनिंग सर्विसेज 5 gardens per week. वीकली प्रॉफिट फॉर द गार्डनिंग सर्विसेज 2250. क्या मैं क्लीनिंग सर्विसेज का प्रॉफिट निकाल सकता हूँ? क्लीनिंग सर्विसेज का प्रॉफिट निकाला जा सकता है? यस और नो? सेल्स, yes or no? Come on, be responsive यार. टोटल निकालना है. कैसे निकलेगा प्रॉफिट? सेल्स कैसे आएंगी? पर घर जो है वो 3 घंटे लगते हैं. पर आवर हम चार्ज करते हैं $10. और कितने क्लीनर्स हैं? 30 cleaners. So what will be the sales? 3 into 10 into 30. $900 will be the total sales. Good. And cleaner की cost कितनी आएगी? Cleaner 3 घंटे काम करता है, पर आवर 5 मिलता है. और टोटल कितने क्लीनर्स हैं? 30. यानी कि जो क्लीनर्स की कॉस्ट आएगी दैट विल बी 450. गुड. और जो फिक्स्ड कॉस्ट है
वो क्लीनिंग सर्विसेज के लिए कितनी होगी? क्लीनिंग सर्विसेज फॉर की फिक्स्ड कॉस्ट टोटल 300 है और इसमें से 50% क्लीनिंग की है, यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट आएगी 150. तो इफ आई वांट टू कैलकुलेट द प्रॉफिट पर वीक, $300 per week. सही है. और अपेंडिक्स 2 क्या बता रहा है? द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री एक्स The government of country X plans to increase the rate of tax on services. टैक्स लगने वाला है. क्या टैक्स के बढ़ने से हमारी सर्विसेज पे फर्क पड़ेगा? अगर टैक्स लग गया तो हमारी सर्विसेज के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? सर्विसेज विल बिकम मोर एक्सपेंसिव एंड जो सर्विसेज खरीदने वाले लोग हैं, हमारे जो कस्टमर्स हैं, वो भी सोचेंगे कि यार ये तो बहुत महंगा हो गया है. तो इससे हमारी डिमांड के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट. द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन द कंट्री, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी सर्विसेज के ऊपर फर्क आएगा. यस, दिव्या इज राइट, कि जिससे लोगों की सैलरीज पे फर्क आएगा, लोगों की स्पेंडिंग पे फर्क आएगा, जिसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट की डिमांड पे इम्पैक्ट होगा, जिससे अल्टीमेटली यस हमजा हमारा प्रॉफिट भी अफेक्ट हो सकता है. द गवर्नमेंट इज वरीड दैट the government is worried that rapid economic growth the government is worried that rapid economic growth and increasing employment might lead to higher inflation. एम्प्लॉयमेंट ओवरऑल जो है वो बढ़ रही है, महंगाई बढ़ने के चांसेस हैं. एम्प्लॉयमेंट जब बढ़ रही है तो लोगों की अच्छी बात यह है कि यार उनकी जेब पैसे आएंगे, दे विल बी विलिंग टू स्पेंड मोर, जिसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट की डिमांड या हमारी सर्विसेज की डिमांड बढ़ भी सकती है. और लेकिन अगर महंगाई ज्यादा हो गई तो डिमांड पे अगेन इम्पैक्ट आएगा एंड हमारी जो सप्लाईज हैं वो भी शायद महंगी हो जाएंगी, है ना. खैर इकोनॉमिकली जो है वो काफी चेंजेस आ रहे हैं, और अगर आप इसका अच्छा वर्ड याद रखना चाहते हैं तो इसको कहते हैं इन्वायरमेंटल चेंजेस. इन्वायरमेंटल चेंजेस एंड इन इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से अच्छा खासा बिजनेस पे फर्क पड़ सकता है. और पॉपुलेशन स्टैट्स भी दिए हुए हैं. पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स फॉर कंट्री एक्स इन मिलियंस ऑफ पीपल, ठीक है. 2 साल का डेटा दिया हुआ है 2010 एंड 2015 का. जो डार्क ग्रे है दैट इज 2010 एंड जो लाइट ग्रे है दैट इज 2015. और मेरे पास पॉपुलेशन स्टार्ट 0 till 18, 19 till 40, 41 till 60, 61 till 80 एंड ओवर 80 पीपल. और मुझे बताओ कि क्या ट्रेंड नजर आता है? 61 till 80 का सेगमेंट देखो. हमारी जो नई सर्विस आएगी वो इनकी तरफ टारगेटेड होगी ना, सीनियर लोग जो जाते हैं. उसमें पॉपुलेशन देखो जवानों से ज्यादा तो काफी ज्यादा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम 2010 टू 2015 इट्स इंक्रीजिंग ना. ओवरऑल इट्स इंक्रीजिंग एंड जिसका मतलब ये है कि हमारी जो टारगेट ऑडियंस है वो बढ़ रही है. इज इट अ गुड न्यूज और अ बैड न्यूज? इज इट अ गुड न्यूज और अ बैड न्यूज फॉर दिस जीजे पार्टनरशिप? इट्स अ गुड न्यूज, यस, है ना. ओवरऑल जो है वो हमारी पॉपुलेशन
का इंक्रीज नजर आ रहा है, जिसकी वजह से मैं कह सकता हूँ कि हमारी टारगेट ऑडियंस बढ़ रही है। ठीक है, अच्छा लेट्स गो ऑन टू द क्वेश्चंस। सवाल क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज to Gazes and Jasmine of being in a business partnership। ठीक है, हाँ, एडवांटेज होगा पार्टनरशिप का, बताओ। यू हैव टू से। दिव्या, व्हाट दिव्या सेइंग, फाइनेंस का वो बढ़ेगा, यस, फाइनेंस का इन्फ्लो ज्यादा होगा, और एक हो गया वर्कलोड डिवाइड हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम बताओ, डिसएडवांटेज, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप? प्रॉफिट शेयर करना पड़ेगा, कॉन्फ्लिक्ट, अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी, कॉन्फ्लिक्ट्स के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब मैंने ये सोच लिया कि मैं एक फाइनेंस वाला पॉइंट लिखूंगा, एक मैं कॉन्फ्लिक्ट्स वाला पॉइंट लिखूंगा। और क्योंकि हम पेपर 2 कर रहे हैं, और पेपर 2 के अंदर हमें इस बात का ख्याल रखना है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 या जो हमेशा पार्ट ए होगा वो कितने मार्क्स का होगा। हमेशा जो पार्ट ए होगा वो कितने मार्क्स का होगा, 8 मार्क्स। जब 8 मार्क का पार्ट कर रहे होगे तो आपको एटलीस्ट 2 दफा एप्लीकेशन जरूर करना है। और इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि जब आपने केस रीड किया तो आपने वो जो मार्किंग की है, या जो ऐसी मार्किंग जैसे गार्डनिंग, हाउस क्लीनिंग, और 5 इयर्स से काम कर रहे हैं, कंट्री एक्स में काम कर रहे हैं, और ओवरऑल कंट्री एक्स में एम्प्लॉयमेंट इनकम बढ़ रही है, 50 वर्कर्स हैं, डिफरेंट ओपिनियंस थे, और नई सर्विस लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूँ, मुझे वो 8 मार्क्स में एटलीस्ट कितनी दफा एप्लीकेशन करना है, एटलीस्ट कितनी दफा एप्लीकेशन करना है, 2 दफा। ठीक है, यानी कि मुझे कहीं ना कहीं एटलीस्ट 2 दफा मुझे क्या क्या लिख सकता हूँ, गार्डनिंग सर्विसेज, हाउस क्लीनिंग सर्विसेज, और कंट्री एक्स, और डिफरेंट ओपिनियंस ऑफ सक्सेस, है ना, और न्यू सर्विस, और 50 पार्ट टाइम एम्प्लॉइज। समझ आता है? और क्या डेटा दिया हुआ था, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दी हुई थी, वो भी अगर आप कहीं यूज कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और पॉपुलेशन के स्टैटिस्टिक्स दिए हुए थे। सो देयर आर अ लॉट ऑफ एप्लीकेशन मार्क्स जो मैं इसमें से ले सकता हूँ। और क्या मैं 1 वर्ड लिख सकता हूँ? क्या मैं 1 वर्ड लिख सकता हूँ अपने आंसर में, यस और नो? नो, नॉट एट ऑल, नेवर नेवर, वी कैन नेवर राइट 1 वर्ड। ठीक है, पार्टनरशिप बिजनेस will have a larger pool of finance। सही है, a partnership business will have a larger pool of finance। अब मैं जब एक्सप्लेनेशन लिख रहा हूं तो एक्सप्लेनेशन तो कुछ ज्यादा ही बड़ी है वैसे। ठीक है, और इतनी लंबी एक्सप्लेनेशन लिखने का तरीका यह है कि जब आप एक्सप्लेनेशन लिखना शुरू करें तो एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड आपको कुछ बातें हैं जो आपके दिमाग में चलनी चाहिए, जो मैं अभी बता रहा हूं। देखो, कभी भी किसी भी पॉइंट की एक्सप्लेनेशन अगर आप लिख रहे हो तो कुछ सवाल हैं जो आपको अपने आप से पूछने पड़ेंगे। पहला, व्हाट डू सॉरी, अल्हम्दुलिल्लाह, व्हाट डू यू मीन का मतलब इसको उर्दू में कहते हैं कहना क्या चाहते हो। कहना क्या चाहते हो मतलब कि जैसे आपने लिखा है कि पार्टनरशिप बिजनेस में पैसे ज्यादा होते हैं, तो इसका मतलब क्या है, क्या मतलब?
मतलब क्या है तुम्हारा कि तुम के पैसे पैसे ज्यादा क्यों होते हैं? पैसे ज्यादा मुझे बताओ, पैसे ज्यादा क्यों होते हैं? क्योंकि जब ज्यादा बंदे होंगे, एक से ज्यादा बंदे होंगे, तो वो एक से ज्यादा बंदे पैसे पूल इन करेंगे, एक से ज्यादा बंदे पैसा इन्वेस्ट करेंगे, तो वो पैसे ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू अगर एक बंदा करता। आप जब भी अपनी एक्सप्लेनेशन लिख रहे हो, इतनी बड़ी बड़ी जब एक्सप्लेनेशन, 1 2 3 4 5 6 6 लाइन की एक्सप्लेनेशन लिखनी है, तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप ये समझाओ कि आप इसमें कहना क्या चाहते हैं। अभी आप कहना ये चाहते हैं कि both the gauzes and Jasmine, they both will invest their share, and this can increase the inflow of money into the GJ partnership, into their gardening and house cleaning business। समझ आता है? अभी पहले मैंने ये बताया है कि मैं कहना क्या चाहता हूं, मतलब क्या है मेरा। एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हमेशा ऐसे ही है, दैट इज द डिफॉल्ट रूल पेपर 2 में। जब इतनी बड़ी एक्सप्लेनेशन है, अगर छोटी सी एक्सप्लेनेशन होती, 2 लाइंस की एक्सप्लेनेशन होती, तब तो मुझे प्रॉब्लम नहीं था, तब तो मैं डायरेक्टली बात कर देता, जो मैं हमेशा पेपर 1 में जैसे करता हूँ। लेकिन अभी तो इतनी बड़ी एक्सप्लेनेशन है, जो 6 लाइंस है, 3 मार्क्स की एक्सप्लेनेशन है, और इसके अंदर भी मैंने एक एप्लीकेशन तो कर दिया जो गार्डन एंड हाउस क्लीनिंग वाली बात लिखी है। सही है। एक बात आपको ख्याल रखना है, नंबर 1, कि आप सबसे पहले बताएंगे कहना क्या चाहते हो। स्टेप नंबर 2, why this point is an answer to this question। ये बात इस सवाल का जवाब क्यों है? क्या मतलब? ये बात, ये बेटा ये बहुत जरूरी है, इस सवाल का जवाब कैसे है? कैसे है ये बताओ, कि अगर अब ज्यादा सोर्स ऑफ ज्यादा पैसे आएंगे, तो ये बात, इस सवाल, ये फायदा क्यों है? उमामा बता सकती हो? उमामा, उमामा, कैन यू टेल मी? कौन बता सकता है मुझे? वजी हुसैन बता सकता है, वजीउल हुसैन। कैन इन्वेस्ट मोर। चलो चैट में बता दो, कोई बंदा म्यूट करके बता दो तो ज्यादा अच्छी बात होती है। हमजा रऊफ बता सकता है, हमजा रऊफ, व्हाट डू यू थिंक? हमजा रऊफ, जी सर। क्यों फायदा है ये? सही है, आगे के लिए इनके लिए एडवांटेज बन सकता है, किसी मतलब अपने नए बिजनेस के ऑब्जेक्टिव में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सही है, बेहतरीन, गुड। हम लोग आगे जाके कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है, उसको रिजॉल्व कर सकते हैं आगे। अगर कहीं एक्सपैंड करना है तो वो कर सकते हैं, लार्ज स्केल पे एक्सपैंड कर सकते हैं। सही है, बेहतरीन।
देखो अब ये वाली जो बात होती है ना, ठीक है, अब ये वाई दिस, ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये दो तरह से जवाब दिया जा सकता है, ठीक है। जबरदस्त, आयशा इरफान is saying better supplies, Divya is saying the more money is invested, yes, शहीर is saying ज्यादा कैपिटल होगा तो लार्ज स्केल पे बिजनेस, सही है। देखो इसका आंसर दो मेन तरीकों से दिया जा सकता है, एक जेनरिक दिया जा सकता है, बिल्कुल जनरल, और एक दिया जा सकता है स्पेसिफिक टू द सिचुएशन या स्पेसिफिक टू द केस। केस मतलब कि जो हालात चल रहे थे, मुझे बताओ। जनरल तो हम ये लिख सकते हैं कि भाई एक्सपैंड कर सकते हैं, फाइनेंशियल सिचुएशन के स्पेसिफिक, क्या कोई ऐसी सिचुएशन थी इस केस के अंदर, या कोई ऐसा रीजन था जब उनको पैसे चाहिए होंगे, या कुछ एक्सपैंड करने का प्लान कर रहे थे, या आपके हिसाब से कोई चीज ऐसी करने लगे हैं जिसके लिए उनको पैसे चाहिए, नई सर्विस ला रहे थे। यस शहीर, है ना, ये लोग, ये जो सीनियर सिटीजन एल्डरली पीपल के लिए कुछ खर्चा, उसके लिए पैसे चाहिए होंगे, और वो पैसे आ सकते हैं, अगर आप पार्टनर बिजनेस हो तो आपको शायद ज्यादा पूल इन होगा, तो ज्यादा आराम से आप नई सर्विसेज लॉन्च कर सकते हो। अगर मैं केस में से कोई इंफॉर्मेशन, जैसे कि न्यू सर्विस जो लॉन्च करने लगे हैं, या जो गार्डनिंग की सप्लाईज हैं वो बेहतर खरीद सकते हैं, अगर मैं कोई सिचुएशन केस के अंदर से बात लेके आ सकता, पहले तो ये बता दिया कि कहना क्या चाह रहा हूँ, फिर मैं ये बताऊंगा कि as the partnership business is owned by both Ghazi and Jasmine, they both will invest their share, and this can increase the inflow of money into the GJ partnership, yeah, into the gardening and house cleaning businesses. सही है, this will be a benefit as finance will be available if GJ plans to expand their services as it can be seen, they plan to launch services for elderly people and having better access to finance will help them to launch successfully. समझ आ रहा है? अच्छा, डिसएडवांटेज लिखते हैं। The chances of conflicts can increase in a partnership business. The chances of conflicts can increase in a partnership business. Now I will have to write explanation, और जब मैं explanation लिख रहा हूँगा तो मुझे पता है कि मुझे अपनी explanation में दो बातें करनी है, कि what am I trying to say and why this point is an answer to this question. तो आपको मैं देता हूँ 5 मिनट का टाइम, 5 मिनट वैसे बहुत ज्यादा है, 3 मिनट का टाइम, और yes exactly, now you have to write your explanation yourself,
and your time starts now. 3 minutes. Do it. Come on. What am I trying to say? Gauzes and Jasmine can have different opinions and ideas, and it is a possibility, that these yeah that this some can lead to some misunderstandings. Shahir क्या कह रहा है? They both might have different management strategies or ways. They both disagree upon the reason over which business is expanding. Yes. Zabardast. Can lead to some misunderstandings. This can create such as they both have different opinions of the reasons of success of GJ, and such differences can slow down the decision-making process, and therefore expansion उनके ओपिनियंस बहुत डिफर कर सकते हैं, उनके आइडियाज डिफरेंट हो सकते हैं, उनके मैनेजमेंट स्टाइल्स डिफरेंट हो सकते हैं, और मसला ये आ सकता है कि they might and it can be seen that they actually have different opinions in the reasons of success, and जिसकी वजह से हो सकता है कि उनकी डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाए, उनका कॉन्फ्लिक्ट जो है वो डिसएग्रीमेंट जो है वो और प्रॉब्लम्स क्रिएट करें. सही है ना? जस्ट कॉपी डाउन, लेट मी नो. जिस तरह ये 8 मार्क्स में हम इस तरह सोच रहे होते हैं ना, उसी तरह बस तकरीबन 12 मार्क्स के भी होते हैं. लेकिन अभी आज की क्लास में मैं चाहता हूँ कि हम 8 मार्कर का स्ट्रक्चर लॉक कर लें. बस ये एक बड़ा डिफरेंस होता है कि 8 मार्क में हमारे पास 2 एप्लीकेशंस होते हैं, 12 मार्क्स में एटलीस्ट 4 एप्लीकेशंस, एटलीस्ट 4 एप्लीकेशंस. ठीक है? पेपर यानी कि एक सवाल के अंदर अगर आप सोचते हो, इन जस्ट वन क्वेश्चन ए पार्ट में 2 एप्लीकेशंस हैं एटलीस्ट, और बी पार्ट में 4 एप्लीकेशंस है एटलीस्ट. तो टोटल हो गया 6 मार्क्स, 6 एप्लीकेशन के मार्क्स हैं. और कितने सवाल हैं? 4. यानी कि 24 मार्क्स सिर्फ एप्लीकेशन के हैं. और अगर आपने, जैसे यहाँ पे मैंने गार्डनिंग एंड हाउस क्लीनिंग लिखा, न्यू सर्विस लॉन्च करने का प्लान है, सक्सेस, ये मैं एक ही सवाल में अगर 2 दफा गार्डनिंग लिख रहा हूँ, 2 दफा हाउस क्लीनिंग लिख रहा हूँ, तो 1 दफा एप्लीकेशन काउंट होगा. और अगर मैंने अगले पार्ट में वापस से कहीं यही वाली एप्लीकेशन लिखी, जैसे
यहाँ पे वापस से कहीं ना कहीं लिखते लिखते गार्डनिंग लिखा, तो यहाँ पे वो एप्लीकेशन काउंट अगेन होगा अगर वो लॉजिकल हुआ और वैलिड हुआ। सही है, यानी कि मुझे यहां से अगर कोई इन द सेम पार्ट आई कैन नॉट रिपीट, आप लिख सकते हो लेकिन वो काउंट नहीं होगी। और ये जो मैंने लिखा था ना, गाजेज एंड जैस्मीन, ये जो नाम है कैरेक्टर्स के नाम है, या जो बिजनेस का नाम है जीजे कहीं लिखा था मैंने, ठीक है, ये जो बिजनेस का नाम है या जो कैरेक्टर का नाम है, यानी कि जो गाजेज एंड जैस्मीन लिखा है मैंने, या अगर मैंने कहीं जीजे लिखा है, तो दिस इज नॉट एप्लीकेशन। नाम जो है ना, करेक्टर का नाम और बिजनेस का नाम एप्लीकेशन नहीं है, उसके अलावा कुछ लिखना है, वो लिखेंगे हम लोग, जाहिर है जीजे भी लिखेंगे, गार्डनिंग गाजेस एंड जैस्मीन भी लिखेंगे, बट एप्लीकेशन मार्क्स हम उसमें काउंट उसको नहीं करेंगे। समझ आया तरीका? और कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो पूछ लो प्लीज, अनम्यूट कर सकते हो अगर आपको कोई चीज पूछनी है तो। अब आपको करना ये है, मैं चाहता हूं कि आप लोग नेक्स्ट क्लास तक इसके सारे ए पार्ट्स, जैसे 1A मैंने किया है तो फुल मेहनत करके 2A, उसके बाद 3A, उसके बाद 4A। गाजेस एंड जैस्मीन विल नॉट बी काउंटेड एज एप्लीकेशन दिव्या, बिकॉज वो आपके मेन कैरेक्टर्स के नाम है, और मेन कैरेक्टर का नाम हमारा एप्लीकेशन काउंट नहीं होता। ठीक है, और हो सकता है शायद एग्जामिनर कभी कभी कर भी ले, लेकिन हम अपनी डिक्शनरी में गाजिज एंड जैस्मीन का नाम एप्लीकेशन काउंट नहीं करेंगे, वरना तो हर जगह हम यही लिख सकते हैं बस, फिर और कुछ लिखने की जरूरत भी नहीं है ना? आप लोग का टारगेट अब ये है अगली क्लास तक कि आप क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 के कौन से पार्ट्स, ए पार्ट्स। और इसका सबसे नेक्स्ट लेवल सीन मैं बता देता हूँ आपको, सबसे नेक्स्ट लेवल सीन ये है कि मैं आपको इसके सॉल्व्ड आंसर्स भेजूं अगर, ठीक है, मैं आपको इसके सॉल्व्ड आंसर्स भेजूंगा जो कि करने की कोशिश की, ठीक है, फिर उसके बाद आपने जो मैं आपको आंसर्स भेजूंगा अभी ग्रुप पे, वो आपने फिर रीड किए। जैसे आपने ये वाला सवाल अटेम्प्ट किया कि इकोनॉमी ऑफ स्केल और एक्सपेंडिशन खुद अटेम्प्ट किया बैठ के ऑन स्ट्रक्चर, then I'll also send you the solved answers, but you do not need to read पहले आप अपना सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद वो सॉल्व्ड आंसर्स को सॉल्व रीड करेंगे। सॉल्व्ड आंसर्स रीड करोगे, फिर अपने से कंपेयर करोगे और देखोगे कि क्या डिफरेंस आ रहा है। समझ आए? तो इससे इंप्रूवमेंट जो है ना फुल नेक्स्ट लेवल होगी। पॉइंट क्लियर है? अच्छा, Fatima is asking when is the next class? We will have our next class on Sunday, not tomorrow. We will have it on Sunday. ठीक है? Divya is asking in paper 1 it is acceptable or not if we write? You can write. Divya, आपको नाम लिखना मना नहीं है, और नाम तो जाहिर है लिखना ही पड़ेगा, हमें जीजे भी लिखना पड़ेगा, गाजेस जैस्मीन भी लिखना पड़ेगा, लेकिन वो एप्लीकेशन मार्क्स काउंट नहीं होंगे। यू हैव टू राइट, नाम तो जाहिर है लिखना ही पड़ेगा ना, ये नहीं कह रहा कि लिख नहीं सकते, वो चेक करके मैं आपको बताऊंगा। बट पॉइंट समझ आए? ऑल गुड?